कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। अपनी एक तकरीर यानी स्पीच को लेकर पिछले करीब 10 महीने से गुजरात की बड़ोदरा सेंट्रल जेल में बंद मुफ्ती सलमान अजहरी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी फिलहाल अभी सलाखों से बाहर नहीं निकल पाए हैं। उनकी रिहाई का परवाना सेंट्रल जेल पहुंचने और कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज शनिवार रात तक जेल से निकलने की उम्मीद जताई जा रही है। देश भर में उनके लाखों चाहने वाले मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई को लेकर बेकरार हैं। सोशल मीडिया पर मुफ्ती सलमान अजहरी ट्रेंड कर रहे हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी मूल रूप से मुंबई के रहने वाले हैं। इसी साल जनवरी में उन्होंने गुजरात के जलसों में तकरीर दी थी। उनकी तकरीर के कुछ हिस्से आज उनका दौर है, हमारा दौर भी आएगा को लेकर विवाद गहरा गया था। इसी को लेकर उनके खिलाफ गुजरात में अलग अलग जगहों पर भड़काऊ बयानबाजी के मुकदमे दर्ज किए गए और पुलिस ने 5 फरवरी को उन्हें मुंबई से गिरफ्तार कर लिया था। तब से वे गुजरात की बड़ोदरा सेंट्रल जेल में बंद हैं। 3 मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है, लेकिन उनके खिलाफ गुजरात असामाजिक गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी पासा एक्ट के तहत जो केस दर्ज था उसमें जमानत नहीं मिल पा रही थी। पासा एक्ट में कम से कम 12 महीने की सजा का प्रावधान है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्ती सलमान अजहरी को पासा एक्ट में जमानत देते हुए रिहाई का आदेश जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट में आखिरी केस में रिहाई का आदेश जारी होने की खबर से उनके समर्थक और चाहने वाले खुशी से झूम उठे। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत दूसरे राज्यों में उनके लाखों चाहने वालों ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। शुक्रवार को जमानत मिलने के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि मुफ्ती सलमान अजहरी रात तक जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन उनकी रिहाई का परवाना जेल तक पहुंचने और यहां कागजी प्रक्रिया पूरी होने में वक्त लग गया। माना जा रहा है कि इसी कारण वे अभी तक जेल से बाहर नहीं आ सके हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी के करीबी मौलाना मंजर आलम ने बताया कि उनकी रिहाई की प्रक्रिया चल रही है। उम्मीद है कि आज रात तक वे जेल से बाहर आ जाएंगे। मुफ्ती सलमान अजहरी के जेल जाने के दौरान जो सबसे अहम बात दिखाई दी वो ये है कि उनकी गिरफ्तारी को लेकर मुस्लिम समुदाय के बीच मसलकों के घेरे टूट गए। हर एक मंच से उनकी रिहाई की आवाज जोर शोर के साथ उठाई गई। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली AIMIM के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने पिछले दिनों पैगंबर मोहम्मद साहब पर अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में महाराष्ट्र में मुंबई तक तिरंगा यात्रा निकाली थी। उनके एजेंडे में भी मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई का मुद्दा प्रमुखता से शामिल था। मुफ्ती सलमान अजहरी धार्मिक जलसों में मौजूदा हालात को अपनी स्पीच में शामिल करते हैं। धार्मिक मुद्दों से लेकर सामाजिक मसलों पर खुलकर बात करते हैं। उनका यही अंदाज समाज के एक बड़े हिस्से को प्रभावित कर रहा है, उनके नजदीक ला रहा है। उनके जेल जाने से लेकर रिहाई तक मुस्लिम समुदाय के एक बड़े हिस्से में बेचैनी का आलम देखने को मिला। फिर चाहे बरेली में आला हजरत के उर्स रब्बी का मंच हो या फिर ताजु शरिया का उर्स, उनके चाहने वाले हर जगह पोस्टर लेकर पहुंच गए और उनकी रिहाई को लेकर आवाज उठाई। दोनों मंचों से भी उनकी रिहाई की मांग प्रमुखता से उठाई गई और उनके हक में दुआएं की गईं। तमाम मुस्लिम संगठन, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी उनकी गिरफ्तारी के मुद्दे पर आवाज उठाते रहे हैं। समाज के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करने वाले एक बड़े आलिम के तौर पर मुफ्ती सलमान अजहरी सामने आए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हैंडल्स पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं और उनकी तकरीर वायरल होती रही है। उन्हीं मुफ्ती सलमान अजहरी को जेल से बाहर आता देखने के लिए उनके चाहने वालों में गजब की बेकरारी देखी जा रही है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अमृत विचार का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अपील है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।